हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बताना मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं इंस्टॉल कराने जा रहा हूँ सोलर रूफटॉप अपने घर पे। और उसको कैसे इंस्टॉल करना है, मेरी कैसी रहेगी जर्नी और उसके लिए मुझे क्या एक्सपीरियंस होगा, वो सब का मैं आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ताकि आपको भी कुछ हेल्प हो सके। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी हेल्प मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा। और अगर कोई सजेशन हो तो मुझे दीजिएगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में चैनल के। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और ये मेरा पूरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे ये वीडियो है। हो सकता है मैं कुछ गलती भी करूं तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा और इम्प्रूवमेंट के लिए आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे अपना घर पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन कराना है बिकॉज़ जो बिजली का बिल है वो ऑलरेडी काफ़ी हायर साइड पे जा रहा है बिकॉज़ ऑफ द समर एसी और ईवी वगैरह है। तो इसलिए 5,000 बिल आ रहा है और कंजम्पशन 500 यूनिट हुआ है। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा है। तो इससे बचने के लिए और इसको कम करने के लिए सोच रहा हूँ कि 3 किलोवाट का क्यों ना इंस्टॉल किया जाए अपना सोलर रूफटॉप। तो इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी अवेलेबल है जो कि है अराउंड 78,000 की। तो मैं सर्च कर रहा था कि मुझे कैसे इंस्टॉल कराना है, तो मैंने सर्च किया इंटरनेट पे और आई सेंट ईमेल टू लगभग जो भी गवर्नमेंट अप्रूव वेंडर थे। 500 वेंडर की ईमेल लिस्ट निकाली मैंने और उनको ईमेल किया। कुछ ईमेल का रिस्पांस कुछ वेंडर ने किया और मेरे कुछ बात भी हुई, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली उससे। मैं कोटेशन देना चाह रहा था उनसे कि और कंपेयर करना चाह रहा था। तो मुझे एटलीस्ट तीन कोटेशन लेना था मुझे। तो मैंने 3 कोटेशन देने के लिए फाइनली आई रीच्ड आउट टू माई लोकल माई फ्रेंड्स। तो उन्होंने मुझे कुछ नंबर प्रोवाइड किए और आई रीच्ड आउट टू देम। तो उसमें से एक वेंडर आया, मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक वेंडर आया और वो मुझे बोल रहा था कि 5 किलोवाट का इंस्टॉल कीजिएगा बिकॉज़ आपको फ्यूचर में सही रहेगा आपके लिए। बट एज़ यू नो कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 78,000 की ओनली। और हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम एक झटके में अपना 3 लाख रुपए 5 किलोवाट के लिए दे दें। तो मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है कि 5 किलोवाट इंस्टॉल करूं या 3 करूं। 3 किलो वेंडर पुश कर रहा है। आई डोंट नो क्या इसमें बैक पिक्चर है, क्या मार्जिन ज़्यादा होगा या क्या है, आई डोंट नो। तो 3 किलोवाट में जो मुझे खर्चा लग रहा है, देखिए 1.9 का ज़्यादातर वेंडर मैंने 2 वेंडर से बात की तो 1.9 में 3 किलोवाट और 3,10,000 रुपये वो लोग 5 किलोवाट के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप मुझे सजेस्ट कर सकें कि मुझे 3 किलोवाट करना है या 5 किलोवाट करना है, बेस्ट रहेगा। मेरे घर में सिर्फ एक एसी है, 3 कूलर हैं, एक ईवी है, कार है और एक स्कूटी है, दैट्स इट। तो और जो कंजम्पशन हुआ है वो 500 यूनिट हुआ है इस मंथ। बाकी इन जनरल 200-250 के अंदर ही रहता है। और तो फाइनली मैंने 3 किलोवाट वाला जो वेंडर है उससे मैं फाइनलाइज़ करने जा रहा हूँ। बट उसके लिए भी मैंने कोटेशन मांगा उससे और वो जो वेंडर है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट बता रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट, ये जो वेंडर है जो इनिशियल आपसे जो मीटिंग करते हैं उसमें वो जितनी भी चीज़ बताते हैं ना वो एक्यूरेट होती है। लेकिन जब वो वेंडर या आपका इंस्टॉलेशन वाला बंदा जब पैनल लगाता है या इक्विपमेंट लगाता है तो आप अपने लिए थोड़ा जस्टिफाई करना मुश्किल होता है कि ये वही चीज़ लगा रहा है जो कि बताई गई थी, क्योंकि मार्केट में स्टिकर्स भी फेक लग जाते हैं। और तो यही है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि अपने को रिसर्च करना है, कैसे चीज़ों को पहचानना है। तो एनीवेज, तो 3 किलोवाट का जो मुझे पड़ रहा है ये 1.9 लाख पड़ रहा है और सब्सिडी का मैं अगर 78,000 माइनस करूँ तो ये अराउंड 1.2 1.1 के अराउंड पड़ेगा, 1.2 के अराउंड पड़ेगा।
और इसमें एक अच्छी बात और ये है कि फ़ाइनेंस सुविधा भी अवेलेबल है, तो आप फ़ाइनेंस भी करा सकते हैं। और अगर फ़ाइनेंस नहीं कराना है, कैश में करना है, तो भी आई मीन इट इज़ फाइन। और मेरा फ्रेंड सजेस्ट कर रहा था कि फ़ाइनेंस करा ले, बिकॉज़ फाइनेंस में जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो अराउंड 5% रहता है। और उतने ही पैसे को अगर मैं एफडी में डालूँगा और मेरे पापा के नाम से, आई मीन जो कि सीनियर सिटीज़न है, तो उसके थ्रू मुझे 8% अगर इंटरेस्ट मिलता है, जो कि उससे काम थोड़ा बचत होगी मेरी। तो ये भी एक अच्छा आइडिया था, बट मुझे ये हैसल नहीं करना है लाइक लोन की और ये सब चीज़ों की। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कैश में ही करते हैं और 3 किलोवाट का लगाते हैं। और इसमें आपको एक मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, बोनस टिप। यहाँ पे कुछ वेंडर ऐसे होते हैं जो कि सब्सिडी काट के भी आपका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं लाइक। तो यहाँ पे जो बहुत अच्छी बात है कि कुछ वेंडर जो है बोलते हैं, जैसे जो मेरे वेंडर ने कहा 3 किलोवाट के लिए, बोला है कि आप चेक दे दीजिए 78K का, जब सब्सिडी आएगी आप हमें बताइए और हम चेक डिस्बर्स करा लेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है, मुझे इनिशियली पूरा का पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा और पैसा मेरा बचेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। बट अगेन आज मैंने एक वीडियो देखा और उन्होंने बताया कि उनका जो शीट वगैरह है टॉपकॉन का है और उनका इंस्टॉलेशन 1.65 में हुआ। तो अगेन वो दिमाग में चलने लगा कि यार 1.65 का लगाना, 1.65 लग गया, मेरा 1.9 लग रहा है, तो टेंशन तो अगेन अभी फिर से सोच रहा हूँ। बट अगेन विंडोज़ ओपन है और जो 3 किलोवाट वाले जो भैया हैं उनको ऑलरेडी बोल दिया है कि भैया आप इंस्पेक्शन कर लीजिए। उन्होंने इंस्पेक्शन भी कर लिया और आई एम आस्किंग अबाउट दी एग्रीमेंट। तो अभी बस एग्रीमेंट का वेट कर रहा हूँ। एग्रीमेंट आएगा तो उसको गो थ्रू करेंगे, उसकी टर्म्स कंडीशन देखेंगे और अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि कब मटेरियल आएगा। और मटेरियल आने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो सब कर देंगे अपन। और तो ये है। तो रिगार्डिंग दी सोलर पैनल्स एंड इन्वर्टर्स, तो यहाँ पे कुछ बिग प्लेयर्स हैं लाइक अडानी, वारी, टाटा और कुछ कंपनीज लाइक लूम वगैरह। तो सबसे जो नोन ब्रांड है लाइक वारी है, अडानी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वारी का लगाऊंगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको क्या लगाना है। और जो पैनल रहेगा मेरा वो रहेगा बाईफेशियल टॉपकॉन का। और बाकी चीज़ें बाकी जैसे आपका कन्वर्टर हो गया, उससे कन्वर्टर हम लोग कहते टेक्निकल टर्म से वो कन्वर्टर है, लेकिन उसे हम लोग इन्वर्टर के नाम से जानते हैं। तो वो किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, कोई ब्रांडेड कंपनी का, क्योंकि काम तो उसका सिर्फ कन्वर्ट करना रहेगा एसी को डीसी में बस, या डीसी को एसी में। तो यही था। और आई डोंट थिंक कुछ बचा हुआ है, बट अगर और हाँ, स्ट्रक्चर के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर इज़ द मेन पार्ट, कि स्ट्रक्चर को उड़ना नहीं चाहिए हवा में, और मज़बूत होना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रहना चाहिए आपका 20-30 साल टिके रहना चाहिए। तो 20-30 साल इसको टिकाने के लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर लगाना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके घर में नेट मीटरिंग, सैंक्शन लोड अवेलेबल हो। अगर 3 किलोवाट का लगा रहे हैं तो मिनिमम 3 किलोवाट 4 किलोवाट होना चाहिए सैंक्शन लोड। तो सैंक्शन लोड में एक अच्छी बात यह है कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, जब भी आपका जो लोड है वो 3 किलोवाट या 4 किलोवाट पहुंचता है, तो ये ऑटोमेटिकली सैंक्शन लोड में चला जाता है और आपका पैसा भी कटने लगता है उससे। तो मेरे केस में मेरे बिल में ऑलरेडी सैंक्शन लोड 4 किलोवाट दिखा रहा है, तो इसकी टेंशन तो नहीं है। और नेट मीटरिंग का सपोर्ट भी वेंडर ही कर देगा, जो दौड़ भाग है वही वेंडर कर देगा। तो और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी डिटेल देनी है और वेंडर विल गोना टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो बिंदास लगाइए सोलर, और मैं आपको मेरे घर में कैसा इंस्टॉलेशन होने वाला है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो इस वीडियो में बताने के लिए इतना ही था। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।